दोस्तों, क्या वाकई में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले भाषण में मोदी मोदी के नारे लगे? आखिर इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आखिर अंधभक्त और गोदी मीडिया इतना क्यों नाच रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल से दोस्तों सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो वायरल है। इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, चुनाव में उनकी बम्पर जीत हुई और उन्होंने पहला भाषण दिया तो इसमें मोदी मोदी के नारे लगे। बीजेपी के नेता हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया। इसके अलावा भी सोशल मीडिया में आपको इस तरह की वीडियो शेयर की हुई मिली होगी। तो क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के पहले भाषण में, राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहले भाषण में मोदी मोदी के नारे लगे? दोस्तों, कल से आपने देखा होगा, चाहे सोशल मीडिया में अनाम पोस्ट हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं उसकी कवरेज हो, जरा गौर से आप इस कवरेज और इस तरह की पोस्ट को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो भारत की सारी समस्याएं ट्रंप खत्म कर देंगे। अब भारत में कोई समस्या नहीं बचेगी, ट्रंप वहां बैठकर मोदी जी और मिलकर न केवल दुनिया बल्कि भारत की सारी दिक्कतें ठीक कर देंगे। ये अलग बात है दोस्तों कि मोदी जी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया था, लेकिन पिछली बार के चुनाव में किया था, तब ट्रंप हार गए थे। इस बार चुनाव के दौरान जब मोदी जी अमेरिका गए तो ट्रंप से मिले भी नहीं, प्रचार तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप जीते हैं, बम्पर जीत के साथ उन्हें अमेरिका के लोगों ने मैंडेट दिया है, बल्कि उन लोगों ने भी, उन स्टेट से भी ट्रंप को जीत हासिल हुई है जो स्टेट्स अमूमन ट्रंप की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन्स के नहीं माने जाते थे। ये बात भी सही है दोस्तों कि जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जो कि अमूमन ज़्यादातर डेमोक्रेट्स माने जाते थे, डेमोक्रेट्स पार्टी को वोट देते थे, वो अब रिपब्लिकन्स हो गए। मतलब उन्होंने भी ट्रंप को वोट दिया है। लेकिन ये सारे विश्लेषण तो बात की बात है। बात यहाँ पर उस वीडियो की होनी चाहिए जिस पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के पहले भाषण में मोदी मोदी के नारे लगे। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि ये वीडियो एकदम झूठी है। ये बात सही है कि इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है और अगर आप इसका ऑडियो सुने गौर से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन सच्चाई न केवल इंडिया टुडे, क्विंट, बल्कि और भी कई वेबसाइट्स ने शेयर की है ये कहते हुए कि ये मोदी मोदी नहीं है, ये बॉबी बॉबी है। बॉबी बॉबी के नारे लग रहे हैं। लेकिन अंधभक्तों ने और कुछ बीजेपी नेताओं ने और बहुत सारे अनाम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के यूजर्स ने इसे मोदी मोदी मान लिया। तो फिर बॉबी बॉबी के नारे क्यों लग रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का नाम बॉबी बॉबी है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे भी एक सच्चाई है। ये देखिए दोस्तों, सामिक भट्टाचार्य नाम के बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली स्पीच दी तो जो क्राउड थी, मतलब वहाँ पर जो भीड़ थी, उसने मोदी मोदी के नारे लगाए और ये मोदी जी का ऑरा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये एकदम गलत दावा है, क्योंकि दोस्तों ये नारे जो बॉबी बॉबी के लग रहे हैं ये दरअसल रॉबर्ट एफ कैनेडी नाम के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए लग रहे हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनके लिए नारे लग रहे हैं। उन्होंने ठीक चुनाव से पहले ट्रंप को समर्थन देना शुरू कर दिया था और वो काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं और उनका जो निकनेम है, उनको जो प्यार से कहा जाता है, बॉबी कहा जाता है। तो ये उनके लिए नारे लग रहे हैं, बॉबी बॉबी बोला जा रहा है, मोदी मोदी नहीं बोला जा रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता और अंधभक्तों ने इसको मोदी मोदी बता दिया और लोगों ने इसको शेयर भी कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ दोस्तों कि इस तरह की मेरी वीडियोस को भी खूब शेयर किया कीजिए, क्योंकि ऐसी झूठी वीडियोस तो शेयर हो जाती हैं और ख़ास तौर पर बीजेपी के नेता लोग इस तरह की वीडियोस को शेयर करते हैं और लोग मान भी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सुनने में भी लग रहा है कि शायद मोदी मोदी बोला होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि लोगों तक ये सच्चाई पहुँच सके कि ये जो आवाज़ है ये बॉबी बॉबी है, मोदी मोदी नहीं है। अब आते हैं दोस्तों भारत कि एक वर्ग के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर ऐसी खुशी की। तो दोस्तों मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये खुशी क्यों है। भारत के लोग क्यों सोचते हैं, चाहे वो मोदी समर्थक हों, चाहे मोदी विरोधी हों, चाहे वो न्यूट्रल हों, ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बनेगा तो वो भारत के हित के लिए काम करेगा? ऐसा आपने कभी सुना है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो अमेरिका के हित के लिए काम करेगा? दोस्तों, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बनेगा तो वो अमेरिका के हित के लिए काम करेगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बने वो भारत के हित के लिए काम करेगा, क्योंकि इसी के लिए उसको वोट मिला है। और ख़ास तौर पर अगर हितों की ही बात की जाए दोस्तों, तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के
इस कुर्सी में बैठने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं, उनके बहुत सी ऐसे पूर्व में लिए गए फैसले भी और उनके चुनाव के दौरान किए गए वादे भी ऐसे हैं जो भारतीय मूल के लोगों के लिए या फिर वो लोग जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं और वहाँ की नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं, वो अच्छे नहीं है। हालांकि फैसले वो क्या लेते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जानकार बताते हैं दोस्तों कि अमेरिका में चुनाव के दौरान जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा वोकल थे डोनाल्ड ट्रंप, वो है इमिग्रेशन। और अपने पिछले कार्यकाल में भी इमिग्रेशन को लेकर उन्होंने काफ़ी पाबंदियां लगाई थी भारत जैसे दूसरे मुल्कों में, जिसकी वजह से भारतीय जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वहाँ बसना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल पैदा हुई थी। और इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार के चुनाव में, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़े स्तर पर वोट मिला है। और इमिग्रेशन को लेकर अगर डोनाल्ड ट्रंप सख्ती दिखाते हैं तो वो लोग जो कि यहाँ से गए हैं, सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है उन भारतीयों के लिए। इसके अलावा दोस्तों व्यापार को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बयान दे चुके हैं हाल के दिनों में, प्रचार के दौरान भी। चीन को लेकर उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया था, ब्राज़ील को लेकर बहुत सख्त बयान दिया था और भारत को लेकर भी बहुत सख्त बयान दिया था। पिछले महीने ही ट्रंप ने टैरिफ पर बात की थी तो तीनों मुल्कों का जिक्र किया था। भारत से उनके पिछले कार्यकाल को लेकर, टैरिफ को लेकर काफ़ी मतभेद हुए थे, काफ़ी बयान भी उन्होंने दिए थे, कुछ फैसले भी ऐसे उन्होंने दिए थे जिसको लेकर भारत के व्यापार जगत में कुछ असहजता पैदा हुई थी। ट्रंप तो खुद कहते हैं कि वो टैरिफ मैन है, वो दूसरी कंट्रीज़ में, वो कंट्रीज़ जो अमेरिका से खूब टैरिफ वसूलती हैं, खूब पैसा वसूलती हैं और खूब व्यापार बनाती हैं, वो सब खत्म करेंगे और वो सारा का सारा पैसा अमेरिका में लेकर आएंगे। इसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद भारत की बल्ले बल्ले हो गई है। बहुत मोर्चों पर भारत के लिए ट्रंप मुश्किल पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, भारत के हितों में काम करने के लिए उनको राष्ट्रपति नहीं चुना गया है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे ट्रंप, उसके बाद वो क्या नीतियां बनाते हैं, किस तरह से वो अपने फैसले आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये बात भी सही है कि अमेरिका के प्रचार, राष्ट्रपति के प्रचार के दौरान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी और मोदी जी की दोस्ती को लेकर खुलकर बात कर रहे थे। मोदी जी जब अमेरिका गए थे प्रचार के दौरान, जब अमेरिका में प्रचार चल रहा था, तब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि माय फ्रेंड इज़ कमिंग, और वो हमारी मुलाकात भी होने वाली, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई। ये बात ट्रंप भी जानते हैं कि मोदी बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है अमेरिका में, जिसमें गुजराती डायस्पोरा बहुत है, उसमें मोदी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उनको अपनी तरफ खींचने के लिए ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी हुआ। हालांकि हम तो यही मानते हैं दोस्तों कि ट्रंप जब व्हाइट हाउस में प्रवेश करें तो वो जो भी फैसले लें वो भारत के हित में है। हम क्यों चाहेंगे कि भारत का अहित हो, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि इस तरह की एआई की फ़ोटोज़ जो लोग शेयर कर रहे हैं, इन फ़ोटोज़ को केवल आप मजाक में लें कि ट्रंप और मोदी दोनों भगवा पहनकर जलेबी खा रहे हैं, ये केवल मजाक का पात्र हो सकती है। दिक्कत ये है दोस्तों कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की शख्सियत है और जिस तरह से मोदी ने बिल्कुल खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया था, ऐसा मोदी ने किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया। इनफैक्ट मोदी क्या, भारत के किसी भी पीएम ने अमेरिका के किसी भी पीएम के लिए इस तरह का प्रचार नहीं किया। और जो गर्मजोशी ट्रंप और मोदी के बीच दिखती है वो वाकई में अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि गर्मजोशी आगे भी रहे, क्योंकि अगर दोनों नेताओं के रिश्तों से दोनों देशों के संबंध और गहरे होते हैं तो इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात होगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है दोस्तों। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इकोनॉमी उसका बेसिक है। अगर अमेरिका में ट्रंप चुने गए हैं राष्ट्रपति, लोगों ने उनको चुना है इतने बम्पर मैंडेट में, तो इकोनॉमी के मुद्दे पर बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर वोट पड़े हैं। वहाँ पर बेरोज़गारी एक मुद्दा है, वहाँ इमिग्रेशन वहाँ एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर नौकरियाँ हैं, और इस मुद्दे पर वहाँ के लोगों ने वोट दिए हैं। इसीलिए दोस्तों ये कहना कि फलाने नेता से करीबियाँ थी इसलिए ट्रंप जीत गए, या ढिमकाने नेता के साथ उनकी ऐसी दोस्ती थी इसलिए ट्रंप जीत गए, ये बिल्कुल बेसिर पैर की बातें हैं। हाँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप अब जीत गए हैं तो ये भारत के हितों के लिए हर लिहाज से बेहतर हो। लेकिन इस तरह की वीडियोस और इस तरह के पोस्ट से दोस्तों आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भाषण ट्रंप ने नहीं दिया जिसमें मोदी मोदी के नारे लगे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्यों बार बार अंधभक्त इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और उसके बाद अपने झूठ में पकड़े जाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।